अपना मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के बाद क्या आप कंट्री से एग्जिट कर सकते हैं। अंदर में आप अपने आप को फ्रीलांसर एस्टैब्लिश करें। और सेकंड पार्ट के अंदर में आप इमिग्रेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे, इमिग्रेशन के क्या आप वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इमिग्रेशन प्रोसेस आर्टिकल 89 पॉइंट चाहते हो पोर्चुगल में, तो आपकी प्रेजेंसी मैंडेटरी कंडीशन है। आपको में प्रोसीड करना है, जिसको हम एक्सेप्शनल रीजन बोल सकते हैं या वीज़ा वेवर प्रोग्राम बोल सकते हैं। उसके तहत अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस में, नमस्कार, सत श्री अकाल, DSNE डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे कि आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है एकत्रित करने की कोशिश करती है तमाम उन लोगों के लिए जो पोर्चुगल की रेजिडेंसी सीख कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के दूसरी कोनों में बिजनेस व्यापार होने के कारण मूवमेंट्स रखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं सब्जेक्ट टू वीज़ा। उनके पास में विजिटिंग वीज़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का है और वो पोर्चुगल में आना चाहते हैं, रेजिडेंसी प्रोसेस को मूवमेंट्स देना चाहते हैं एज एन रिमोट वर्कर, एज एन फ्रीलांसर, या फिर यूरोप की किसी दूसरी कंट्री का उनके पास में स्टूडेंट स्टेटस है, या उनके पास में वर्क परमिट का स्टेटस है, या उनके पास में फैमिली रीयूनिफिकेशन का स्टेटस है, और पैरेलली वो पोर्चुगल में भी अपने स्टेटस को बिल्डअप करना चाहते हैं, लॉन्ग रन में चल के नेशनलिटी सीख कर रहे हैं। तो एक तमाम बेहतरीन ऑप्शन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स के लिए पोर्चुगल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 89.2 और आर्टिकल 89.1। इस आर्टिकल के तहत अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को मूव करके विदाउट जॉब कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट स्टेइंग इन द कंट्री, सब्जेक्ट टू वीज़ा, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ट्रैवल करते हुए पैरेलली पोर्चुगल रेजिडेंस कार्ड जो है अवेल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 89.2 कैसे मूव होता है पोर्चुगल में इमिग्रेशन का प्रोसेस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर में हाउ टू बिकम ए फ्रीलांसर, यानी कि आपको पोर्चुगल के अंदर में एक अपनी ग्राउंड एस्टैब्लिश करनी होगी कि आप पोर्चुगल के अंदर में रेजिडेंसी कार्ड सीख कर रहे हैं, रेजिडेंसी कार्ड अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक ग्राउंड चाहिए। क्या आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे स्टडी करना, टाइप ऑफ सेवरल ऑप्शंस हैं ग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो आप अपने आप को यहाँ पे एज एन फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स बना सकते हैं। टैक्स अथॉरिटी के साथ या सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी के साथ जब आप अपने आप को फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करते हैं तो आपकी एक जो ग्राउंड एस्टैब्लिश होती है कि आप यहाँ पे एज ए कमर्शियल, एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट या कोई किसी तरह की एडवाइस और कंसल्टेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। वर्ल्ड में जो भी आपको किसी और से, किसी भी कोने से वर्ल्ड से इनकम आती है वो पोर्चुगल के अंदर में आप डिक्लेयर करते हैं। उसे कहते हैं कि आप एज ए अपने आप को फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करना। इसका जो प्रोसेस है फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करना, ये पार्ट 1 में हम कंसीडर करते हैं, और इसका जो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को कैसे पोर्चुगल में फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करेंगे इसके बारे में बताएंगे। और पार्ट 2 के अंदर फर्दर आप रेजिडेंसी कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ टू बिकम ए फ्रीलांसर इन पोर्चुगल, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। पार्ट नंबर 1 में आप अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं पोर्चुगल में एज ए फ्रीलांसर। सबसे पहले आपको पोर्चुगीज टैक्स नंबर ऑब्टेन करना होगा, जो कि किसी भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या फिर किसी कंपनी के थ्रू जो आपको रिप्रेजेंट करे टैक्स ऑफिस में, ऑनलाइन रिमोटली आप अवेल कर सकते हैं। उसमें प्रेजेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, आपके पास पोर्चुगीज सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, जो कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी लॉयर को या किसी इंडिविजुअल को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देके सोशल सिक्योरिटी ऑफिस से जाके फिजिकली आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो अवेल कर सकते हैं। नंबर 3, आपको पोर्चुगल में अपना बैंक अकाउंट एस्टैब्लिश करना होगा। बैंक अकाउंट आप रिमोटली यानी कि ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो और फिजिकल प्रेजेंस होके भी आप पोर्चुगल के अंदर में अपना बैंक अकाउंट जो है एस्टैब्लिश कर लेते हो। जब ये 3 तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं तो थर्ड पोजीशन में आपको अपने आप को टैक्स ऑफिस के अंदर एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइज़र, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो या कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस है वो डिफाइन करते हुए आपको रिक्वेस्ट करनी होगी एक्टिविटीज़ यानी कि फ्रीलांसर सर्टिफिकेशंस की।
जैसे ही आपकी फ्रीलांसर सर्टिफिकेशंस की रिमोटली रिक्वेस्ट अथॉरिटीज़ में चले जाती है, थ्रू इनपैनलमेंट ऑफ द लॉयर्स, इनपैनलमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, इनपैनलमेंट ऑफ द कंपनी, और कोई भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। ये ध्यान रहे कि आपको सिर्फ वही शख्स जो है टैक्स ऑफिस में रिप्रेजेंट कर सकता है जो एक्टिविटी के लिए जो ऑलरेडी खुद जो VAT है पे कर रहा है, यानी कि उसकी खुद की एक्टिविटी है और वैट वो पे कर रहा है, या फिर वो उसकी कंपनी है, कंपनी आपको रिप्रेजेंट कर रही है और कंपनी ऑलरेडी वैट पे कर रही है। तो आप अपना जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी का लाइसेंस और परमिट है वो अवेल कर सकते हैं विद इन सर्टेन पीरियड। जब आपकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी अथॉरिटीज़ की ओर से आपको एलोकेट की जाती है, यानी कि फ्रीलांसर सर्टिफिकेशन आपके पास में आ जाती है, तो उसके बाद आप ऑफिशियली पोर्चुगल के अंदर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। वर्ल्ड से किसी भी कस्टमर को सर्विस देते हुए अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। इनकम डिक्लेयर करने का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपके पास अपने निफ नंबर यानी कि टैक्स ID का पासवर्ड हो और सोशल सिक्योरिटी ID का पासवर्ड हो, ताकि आप जो भी किसी को सर्विस दें उसका आप इनवॉइस जनरेट कर सके। इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप अपनी इनकम जो है सोशल सिक्योरिटी और टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में डिक्लेयर कर सकें। जो भी आपने एक क्वार्टर की या दूसरे क्वार्टर की या फोर्थ की फाइनेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंगली 4 क्वार्टर्स होते हैं इन ए ईयर, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज अ 4 क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज टैक्स सिस्टम। तो जब आप अपने इनकम का इनवॉइस जनरेट कर देते हो तो उसको आपको एवरी क्वार्टर सोशल सिक्योरिटी के पोर्टल पे जाके डिक्लेयर करना होता है। इंफॉर्मेशन सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करनी होती है कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी हुई है लास्ट क्वार्टर में। उसके हिसाब से जो भी आपके ऊपर में सोशल कंट्रीब्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तो ध्यान रहे कि जब भी आपने एक्टिविटी ओपन करनी है तो उसमें आपने जो अपनी इनकम है डिक्लेयर करते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी इनकम 12,500 यूरो से एक्सीड पूरे ईयर के अंदर में बताई गवर्नमेंट को तो आपको VAT 0 इनकम से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आपकी इनकम लेस देन 12,500 यूरो है पर ईयर तो आप इनकम मीन्स अ सेल जनरेट करते हो जो आप इनवाइसेस, तो डेफिनेटली आप VAT के से एग्जम्प्ट हैं, आपको किसी तरह का VAT पे नहीं करना, यानी कि कोई भी टैक्स आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा फर्स्ट ईयर। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी जो है वॉलंटरी आप पे करना चाहते हो पे करें, सिंस आपने पार्ट 2 के अंदर चल के रेजिडेंसी कार्ड जो है अवेल करना है, इसलिए आपको सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशंस बनती है, आप एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट को पे करें। तो जैसे ही आपके पास सोशल सिक्योरिटी का निफ नंबर है, सोशल सिक्योरिटी का पासवर्ड है, निफ का पासवर्ड है, उसके ज़रिए आप गवर्नमेंट को अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं एवरी क्वार्टर। उसके इनकम के ऊपर जो सोशल कंट्रीब्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशंस होती है वो पे करते हो। इस ऑपरेशन को आप रेगुलरली प्रोसेस करें। दैट इज़ अ पार्ट 1 प्रोसीडिंग। जो पार्ट 1 की प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट होती है। जो पार्ट 1 है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा कि पार्ट 1 का इमिग्रेशन के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो आपका टैक्स अथॉरिटी के साथ में, वो आपका सोशल सिक्योरिटी के साथ में, वो आपका मेडिकल अथॉरिटी के साथ में, वो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कनेक्शंस है, या आपका म्यूनिसिपल काउंसिल जहाँ पे आपने अपना अकोमोडेशंस या लोकल एड्रेस रिप्रेजेंट किया उनके साथ आपके कनेक्शंस है, उनके साथ आपको कम्युनिकेशंस करनी है। इसका इमिग्रेशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, जो कि मैं इमिग्रेशन का प्रोसेस पार्ट 2 में इसी पार्ट 1 को कंप्लीट करते हुए पार्ट 2 के अंदर में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आपने पार्ट 1 के अंदर में है ये आपने अपनी ग्राउंड एस्टैब्लिश की है, ग्राउंड डेवलप की है। अब आपकी ग्राउंड बन चुकी है, अब आपकी फाउंडेशन जो है पोर्चुगल के अंदर में स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर में आप अपना बिल्डिंग तैयार कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इमिग्रेशन प्रोसेस में जाने के लिए। रेजिडेंसी कार्ड जो आर्टिकल 89.2 की मैंने बात की थी आपसे, उसमें जाने के लिए उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है पार्ट 2 में इसी वीडियो के बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी प्रोसेस का पार्ट 2, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट के अंदर में आप अपने आप को फ्रीलांसर एस्टैब्लिश करें और सेकंड पार्ट के अंदर में आप इमिग्रेशन
को कैसे प्रोसेस करेंगे, इमिग्रेशन के अंदर में आप अपनी एप्लीकेशन आर्टिकल 89.1 या आर्टिकल 89.2 के अंदर में कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी प्रेजेंस की मैंडेटरी कंडीशन है या नहीं है, और इन एडिशन सबमिशन होने के बाद क्या आप कंट्रीज को लेफ्ट कर सकते हो, कंट्री से बाहर जा सकते हो, ये भी बताने की कोशिश करूंगा पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द इमिग्रेशन प्रोसेस। जो पार्ट 1 था उसके अंदर में इमिग्रेशन का कोई इंटरेस्ट या कोई इंफॉर्मेशन या कोई ताल्लुकात नहीं है या कोई रिलेशन नहीं है। जो पार्ट 2 के अंदर स्टेप 1 में सबसे पहले आपकी प्रेजेंस की मैंडेटरी कंडीशन है कि अगर आपको मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट इमिग्रेशन प्रोसेस आर्टिकल 89.2 में प्रोसीड करना है, जिसको हम एक्सेप्शनल रीजन बोल सकते हैं या वीज़ा वेवर प्रोग्राम बोल सकते हैं, उसके तहत अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस में मूवमेंट्स लेना चाहते हो पोर्चुगाल में, तो आपकी प्रेजेंस की मैंडेटरी कंडीशन है, आप पोर्चुगाल के अंदर में होने चाहिए इस इंटरेस्ट को सबमिट करने के लिए। विदाउट प्रेजेंट आप ये जो मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट है आर्टिकल 89.2 में सबमिट नहीं कर सकते ऑफिशियली। तो आपके पास प्रूफ ऑफ एंट्री यानी कि लीगल एंट्री जिसको बोलते हैं, या आपकी एंट्री डिक्लेरेशंस, वन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट जो आपको एंड में जाके प्रूफ देना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को कि आप पोर्चुगाल में उस समय एंटर हुए थे जिस समय आपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट किया था। प्रूफ ऑफ बोर्डिंग पास कि आप यहाँ पे आए हो, आपके पास बोर्डिंग पास है, आपके पास वीज़ा है, एंट्री डिक्लेरेशन है। दिस इज़ ए प्राइमरी important document to prove that you are in Portugal at the time of putting your application into the article 89.2, showing your manifesto of interest to the immigration authority. This is a step 1. You should have this important document. Step 2 के अंदर में list of documents. जब आपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट सापा पोर्टल यानी कि इमिग्रेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके आपको सापा पोर्टल अपना ओपन करना है, यानी कि अपनी आईडी क्रिएट करनी है सापा पोर्टल पे। तो याद रहे आपने सापा पोर्टल पे आईडी क्रिएट करते हुए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहाँ पे वो आपके पास क्या क्या होने चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि मैंने बताया लीगल एंट्री डिक्लेरेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट, यू शुड हैव दैट। इन एडिशन उसके अलावा जो भी हमने आपका निफ नंबर, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका एक्टिविटी का डॉक्यूमेंट, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जो एक्टिविटी आपने ओपन की है, इसके अलावा आपने जो ग्रीन रिसिप्ट जनरेट की हैं या फिर आपके पास में यहाँ पे बोर्डिंग पास और टिकट, ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट आपने अपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हुए अपलोड करने हैं। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में आपके एम्प्लॉयर्स के बारे में डिटेल पूछी जाती है, आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर के बारे में डिटेल पूछी जाती है, आपके एड्रेस की डिटेल पूछी जाती है, आप किस डेस्टिनेशन से शनगन से एंटर हुए, ये तमाम तरह की जो डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में आपसे पूछी जाती है। तो वो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन विद द एविडेंस के साथ अगर फिल करते हो, प्रूफ करते हो, तो इन फ्यूचर चल के आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को फेस नहीं करना पड़ेगा, आप सेफ और सिक्योर रहेंगे। जैसे ही आप अपना मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट सापा पोर्टल पे सबमिट कर देते हो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है डॉक्यूमेंट्स की, जो हमने पार्ट 1 के अंदर में डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद में उनको मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट कर देते हो, तो इम्पोर्टेंट रहेगा पार्ट 3 के अंदर में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा क्या आप अब वीज़ा अपना मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के बाद क्या आप कंट्री से एग्जिट कर सकते हो, क्या आप वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। पार्ट 3 के अंदर में मैं स्टेप 3 के अंदर में आपको इसी वीडियो के बीच एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली सब्जेक्ट टू वीज़ा, ज़रूर बिल्कुल आप वीज़ा अगर आपके पास में है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको ट्रैवल की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपना बिजनेस व्यापार, अपनी फैमिली को मिलने के लिए, आप वर्ल्ड में अपने कस्टमर्स को मिलने के लिए कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू वीज़ा अगर आपके पास में वीज़ा है। और जो ये आपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, सबमिट किया है, इसके ऊपर में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा आपके ट्रैवल करने से।
कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपकी जो फाइल है, आपका जो मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट है आर्टिकल 89.2 में, वो मूव होता रहेगा। आपका जो प्रोसेस टाइम है वो रिड्यूस होता रहेगा। आप वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए, वर्ल्ड में घूमते हुए अपने क्लाइंट्स को, अपनी फैमिली को या दूसरे कंट्रियों के अंदर में आपने जो बिजनेस व्यापार एस्टेब्लिश किया उसको कैरी ऑन करते हुए पोर्चुगाल में भी इवेंचुअली रेजिडेंसी कार्ड के लिए अपने प्रोसेस के नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, नज़दीक पहुंच सकते हैं। ट्रैवल की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आपको एवरी क्वार्टर इनकम डिक्लेयर करना है, एवरी क्वार्टर आपको सोशल कंट्रीब्यूशंस पे करना है। कंटिन्यूसली आप उसको रन करते हुए अपनी जो रेजिडेंसी कार्ड की प्रोसीडिंग है उसको कैरी ऑन करते हुए रेजिडेंसी कार्ड एंड ऑफ द टाइम अवेल कर सकते हो आर्टिकल 89.2 के अंदर में, सब्जेक्ट टू वीज़ा। ये ध्यान रहे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास वीज़ा होना अनिवार्य है। विदाउट वीज़ा यू कैन नॉट ट्रैवल। पार्ट 2 के अंदर में स्टेप 3 में मैंने एक्सप्लेन किया आपकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इसके अलावा आप अपने प्रोसेस को आर्टिकल 89.2 के अंदर में 4th स्टेप में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलरली जो भी आपकी इनकम हो रही है उसके अगेंस्ट आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट की पोर्टल के ऊपर में इनवॉइस जनरेट करने हैं और उसके साथ सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आपको कंट्रीब्यूशंस के लिए एवरी क्वार्टर डिक्लेयर करना है। अगर आप इन 2 पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप एंड ऑफ द टाइम पोर्टुगीज इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के पास में सेफ के साथ में जाके अपने सक्सेसफुली बायोमेट्रिक कलेक्ट करा सकते हैं। एंड प्रोसीजर जो है आपका आफ्टर 2 इयर्स जो ओवरऑल प्रोसेस लगता है इस मूवमेंट्स के लिए मोर और लेस 2 ईयर और 2.5 ईयर लगता है। तो 2.5 ईयर के बाद आपको जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट पार्ट में प्रिपेयर किए हैं, जो भी हमने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट सेकंड पार्ट में इनकम जनरेट की, इनकम डिक्लेयर की, इनवॉइसेस जनरेट किए और एंड ऑफ द टाइम आपको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लेके अपनी होम कंट्री का और रेजिडेंस कंट्री का ट्रांसलेटेड इनटू पोर्चुगीज लैंग्वेज में करवा के 2 साल के बाद इमिग्रेशन में आपने जाना है। जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक आपकी मेल के ऊपर में आ जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी तरह के लिए सेफ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सापा पोर्टल के जो मेल से आप अपने आप को अपनी आईडी रजिस्टर्ड की है उस मेल पे आपको एवरी टाइम जब भी वो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक आपको डिलीवर हो जाएगी, मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट की मेल जो है वो भी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने आपको दोनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। आर्टिकल 89.2 वाइल आप अगर अब्रॉड फॉरेन में रह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप रिमोटली अपना कवर करवा सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं। पार्ट 2 ऑब्लिगेटरी यू शुड बी इन पोर्चुगल, आपको होना ज़रूरी है, अनिवार्य है इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर्टिकल 89.2 मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट टू द इमिग्रेशन अथॉरिटी। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन लेके हमारी पोर्चुगल की टीम लगातार आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।